ओम शांति। आज की प्रार्थना टाइटल है देवाधिदेव महादेव परमात्मा और मंत्र है ऋग्वेद और सामवेद से। हे देवाधिदेव, एक देव, इस जगत में दो प्रकार के नियम काम कर रहे हैं। एक शाश्वत सनातन नियम है जो कि सब काल और सब देशों में सत्य है, सदा लागू हो रहे हैं। दूसरे वे नियम हैं जो कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ही सत्य है, जो कि स्थानिक है, स्वल्पकालिक होते हैं। शाश्वत नियमों के अनुसार चलने से हे प्रभु तुम्हारा पूजन होता है और अशाश्वत अविस्तृत नियमों के अनुसार चलने से केवल उस देव की तृप्ति होती है, उस देव का यजन होता है। पर हे प्रभु, इस परिमित अशाश्वत संसार में रहने वाले हम परिमित अशाश्वत शरीरधारी प्राणी तुम्हारा यजन भी सीधा कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारा यजन इन देवों द्वारा ही तो कर पाते हैं। फिर तुम्हारे यजन में और इन देवों के यजन में भेद ये है कि हम जो ये यज विस्तृत और सनातन दृष्टि से भावना से करते हैं वह तो इन देवों द्वारा तुम्हें पहुंच ही जाता है, और जो यज परिमित भावना से करते हैं वह इन देवों तक ही पहुंचता है। यदि हम अग्निहोत्र अपनी वायु शुद्धि के लिए करते हैं तो वह ये अग्नि व वायु देवता का यजन है। पर यदि हम यही अग्निहोत्र संसार चक्र को चलाने में अंगभूता बनकर करते हैं तो उस अग्निहोत्र से तुम्हारा यजन होता है। यदि हम विद्या का संग्रह अपने सुख के लिए करते हैं तो ये सरस्वती देवी का यजन है। पर यदि ये हमारा ज्ञान तुम्हारी ही प्राप्ति के प्रयोजन से है तो ये सरस्वती देवी द्वारा तुम्हारा पूजन है। इसी तरह अपनी मातृभूमि देवी का पूजन भी केवल स्वदेशो द्वार के लिए या जगत हित के लिए दोनों तरह का हो सकता है। यहाँ तक कि यदि हमारे अपने देह की रक्षा, हमारा नित्य का भोजन खाना भी सचमुच तुम्हारे ही लिए है तो ये दिखने वाली देह पूजा भी असल में तुम्हारा ही यजन है। इसलिए सब बात भाव की है, हवि के प्रकार की है। हम सनातन और विस्तृत भावना से जिस भी किसी देव का यजन करते हैं उन सब देवों के नाम से दी हुई हमारी हवि तुम्हें ही जा पहुंचती है। तब हमारा लक्ष्य तुम्हारी तरफ हो जाता है। अतएव जब हमारा एक एक कार्य शाश्वत दृष्टि से सनातन नियमों के अनुसार होता है तब हमारे कर्म से जिस किसी भी देव की पूजा होती दिखती है वैसा पूजा असल में तुम्हारे ही चरणों में पहुंच जाती है। ओम शांति।